आप हैं शिक्षा विभाग के साथ, मैं हूं नीरज। 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है इस खबर के बाद। 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के इस बड़े कदम के बाद छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लटक गई और 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि शुक्रवार के रोज सचिवालय का बड़ा घेराव किया माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छठे चरण के अभ्यर्थियों ने। कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के निर्देश से तो सहमत है, पर शिक्षा विभाग के कछुए की चाल से नाराज है। सरकारी उच्च अधिकारी बैठकर मलाई काटने में व्यस्त है और आम अभ्यर्थी सड़क पर त्राही तराही है। ऐसे में पहले वीडियो फुटेज को देखें। अभ्यर्थी उच्च अधिकारी और शिक्षा मंत्री को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर बेहोशी का आलम यह है कि जो कार्य 10 दिन में होना चाहिए अब उसे 6 महीना लगने से कोई नहीं रोक सकता। अखबार की खबर 32,700 शिक्षकों के नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट पहुंचा शिक्षा विभाग। जबकि आप समझिए कि हाईकोर्ट के जो निर्देश है, अगर आम अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिया जाए तो 15 दिन में आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो सकती है और 1 महीने के भीतर काउंसलिंग भी समाप्त होकर के नियुक्ति पत्र मिल सकता है आम अभ्यर्थियों। पर सरकार इसे लंबा खींचना चाहती है। आप देखें CWSE 1987/2020 का जजमेंट आपके स्क्रीन पर है। 8 फरवरी 2022 को यह बड़ा जजमेंट आया। आज है 5 मार्च 2022। आप समझे कि सरकार 1 महीने से सोई हुई है और अब उठने के बाद फिर से हाईकोर्ट में अपील। आप ये समझिए कि हाई कोर्ट से फिर से कड़े निर्देश यही आएंगे कि अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाए, जो नियम है, जो कानून है, उस हिसाब से कार्य किया जाए। पर सरकार शिक्षा विभाग कार्य नहीं कर रही है, कार्य को उलझा रही है। पहले अखबार की खबर को देखें, फिर आपको विश्लेषित करते हैं कि कैसे सरकारी बहाली प्रक्रिया फंसा रही है। आप ये देखिए, साफ लफ्जों में लिखा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग हाई कोर्ट पहुँच गया है। हाल ही में हाई कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ उसने विशेष याचिका दाखिल करने की औपचारिकता शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग को विशेष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए विधि विभाग ने अनुमति भी दी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय की मंशा के मुताबिक वर्ष 2017-19 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियोजन प्रक्रिया में स्थान देने में व्यवहारिक कठिनाई खड़ी हो सकती है। हालांकि उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसका STT रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ है, उन्होंने बीएड 2017-19 में की है, उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में योग्य मानते हुए आवेदन का मौका दिया जाए। इसमें पहले 2011 में स्टेट उत्तीर्ण और 16-18 में बीएड धारकों को भी नियोजन प्रक्रिया में मौका दिया गया था। हाईकोर्ट का यह आदेश प्रीतिप्रिया एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य समरूप याचिका के संदर्भ में आया था। इस आदेश के बाद विभाग ने माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी थी। यह नियोजन प्रक्रिया उस समय स्थगित हुई जब 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटा जाना था। ऐसे में आप समझिए कि 8 फरवरी 2022 को यह बड़ा जजमेंट आया और 14 फरवरी को शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहाली प्रक्रिया को स्थगित करते हैं। सरकार शिक्षा विभाग कछुए की चाल से चलती है। 8 से लेकर आज 5 मार्च हो गया, 1 महीना होने को है। सरकार अभी फिर से पुनः विचार याचिका ही दायर कर रही है। इस बीच अगर सरकार चाहती तो पुनः आवेदन 15 दिन का समय देकर भी पुनः आवेदन अगर ले लिया जाता तो लगभग सभी अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। कुछ ही अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। ऐसे में देखने सोचने वाली बात यह है कि सरकार शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट ने छोड़ रखा है कि आप चाहें तो जिन अभ्यर्थियों ने सिर्फ याचिका किया है उनसे या अन्य अभ्यर्थियों से आवेदन ले सकते हैं। इस पर सरकार शिक्षा विभाग को फैसला लेना है। पर सरकार शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चलाती है। आम अभ्यर्थी ये भली भांति जानते हैं कि हाई कोर्ट झुकने वाला नहीं है। ऐसे में पुनः आवेदन की प्रक्रिया होगी तो सरकार विलंब क्यों कर रही है? यह विलंब सीधे तौर पर 7वें चरण की बहाली को टालने के लिए है। सीधे तौर पर सरकार शिक्षा विभाग की मंशा ही नहीं है कि बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो। आप ये समझिए कि 8 फरवरी से 5 मार्च 1 महीने का समय सरकार के पास था। सरकार अगर इस बीच में चाहती तो 80% अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, मात्र 20% अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हैं।
ऐसे में आम अभ्यर्थियों से आवेदन लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब पुनः विचार याचिका दायर की गई है, पर जिस तरह का केस है यह पुनः विचार याचिका कहीं भी खड़ी नहीं उतरेगी और आगे पुनः आवेदन की प्रक्रिया में ही सरकार शिक्षा विभाग को जाना है। जब 80% अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है तो ये तामझाम क्यों, ये देरी क्यों? और जितनी देरी छठे चरण की बहाली पूर्ण करने में होगी उतनी ही देरी 7वें चरण के शेड्यूल निकालने में होगी। आपको बता दें कि कल हमने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव और शिक्षा के निदेशकों से बातचीत की। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं होगी 7वें के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में आप समझिए कि ये जो मुद्दा है, बहाली फंस रही है, 7वें चरण की बहाली में विलंब होगा और जिम्मेवार सिर्फ शिक्षा विभाग है, क्योंकि शिक्षा विभाग कछुए की चाल से आगे बढ़ रही है। आम अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहीं से रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट का कहना है कि विभाग इस पर विचार करे, आगे मौका दे, और मौका देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये समझिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 32,700 सीटों में से 24,000 सीट सीधे तौर पर खाली हैं, अभ्यर्थी ही नहीं मिले आगे आवेदन करने को। ऐसे में आप ये समझिए कि सीटें पूर्ण रूप से रिक्त हैं और आगे अगर सरकार आवेदन भी ले लेती है तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बहाली जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। पर सरकार शिक्षा विभाग अब पुनः विचार याचिका दायर कर रही है। कब उसमें तारीख पड़ेगी, कब सुनवाई होगी और कब नियुक्ति पत्र बटेगा, ये देखने सोचने वाली बात। ऐसे में जितना विलम्ब छठे चरण की बहाली में होगा उतना ही विलम्ब 7वें चरण के शेड्यूल में। ऐसे में अब देखना यह है कि पुनः विचार याचिका का होता क्या है। इस बीच सरकार शिक्षा विभाग ने एक नया फलसफा छोड़ा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रधान अध्यापकों के कुल 6,421 पदों के लिए 5/3/2022 से 28/3/2022 के बीच आवेदन लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आई और विज्ञप्ति भी जारी हुई। आप ये समझिए कि प्रधान अध्यापक के पद के लिए सीटेट, बीटेट, एसटेट जो अनियोजित अभ्यर्थी हैं उनकी बड़ी मांग है कि उनको भी इस बहाली प्रक्रिया में मौका दिया जाना चाहिए। आप ये समझिए कि 2012 के बाद बीएड की अनिवार्यता आई। ऐसे में 10 साल और 12 साल का एक्सपीरियंस आम अभ्यर्थी कहाँ से लाए? बीपीएससी द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 6,421 पदों के लिए। ऐसे में आम अभ्यर्थी जो बीटेट, सीटेट और एसटेट उत्तीर्ण हैं उनका कहना है कि उनको भी आवेदन का समान मौका मिलना चाहिए। शिक्षा सुधार भी इस संबंध में बड़ी मुहिम चला रहा है और आगे देखिए 1 से 2 दिन में कुछ अगर सचिवालय से निकल कर आएगा तो हम आपको विश्लेषित करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि एसटेट मार्कशीट में पेपर 1 का QR स्कैन करने पर पेपर 2 का जो रिजल्ट दिखाया जा रहा था, इस संबंध में कल हमने अपर मुख्य सचिव और शिक्षा के निदेशक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर BACB इस पर कार्य करेगा और ये समस्या जो अभी आ रही है इस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। जहां तक बात एस्टेट प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड देखकर देने की बात है, ऐसे में आपको बता दें कि जब सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा इसके बाद बचे हुए प्रमाण पत्रों पर विचार सरकार शिक्षा विभाग और BACB करेगी, ऐसी भी बात कही जा रही है। आशा है ये वीडियो आप आम अभ्यर्थियों को साथ में आम दर्शकों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।